अपने बहन को बाल बनाओगे उसको तो उतार। अरे यार कंघी कर लो, जस्ट दिखा दो। हम भी तो व्यूज पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जाने कि नींबू को क्या क्या आता है, हम भी तो इसीलिए कर रहे हैं। बताओ यही है ना, यही है। हम भी तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ब्लॉग को देखें, पसंद करें, समझें कि नींबू अकेली कैसे मेहनत करके कैसे कैसे करके जीत रही है। कभी भी सीरियस ब्लॉग बनाने की कोशिश करो। सच कह रहे, इन लोगों का दांत ऐसे निकल जाता है कि पूछो ही मत। हाँ, मुंह बना के चुपे रहते हैं, उसी में लोगों को मेरा दुख दिखता होगा। जब भी बोले चलो ये देखो बगल से कैसे इनके दांतें निकल रही हैं। कल कह रही हम लोगों को कुछ है नहीं, तब लोगों की जान निकल रही, जब तक बन जाएंगे तब तक दांतें बच जाएंगी यहाँ पर। अच्छा लगा। हाँ, और हमने कहा इसी डायलॉग को तुम जरा शूट कर दो मेरे मोबाइल में, तो फिर लोग खत्म कर रही है बस एक ही बार बस। इसीलिए आज हमने अपने फोन को चालू रखा है, इसमें जो भी बातें होंगी। लेकिन देखो अगर हमने चालू कर दिया है तो किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है। अब जो बातें होंगी व्हाट्सएप पे होंगी। लो करिए, जो बातें होगी व्हाट्सएप पे होगी। अब व्हाट्सएप को तो हम दिखा भी नहीं सकते क्योंकि एक ही फ़ोन है मेरे पास। मेरा ब्लॉग जैसे वायरल होगा सबसे पहले इन्वर्टर लेंगे, इन्वर्टर से भी पहले ये कमरा खाली करेंगे, दूसरी जगह लेंगे छोटा सा कमरा। क्योंकि ये वाला जो है ना, ये हमें घर नहीं है, मैं सरकारी स्कूल लगता रहता है, क्योंकि बच्चे भी दिन भर पढ़ते रहते हैं। और हम जैसे नहीं सरकारी स्कूलों में वो ऑर्डर नहीं होती है जो खाना बनाने वाली होती, क्या होता है, हम वो बने रहते हैं, ये लोग पढ़ती रहती है, ये घर ही नहीं सही है। यहाँ पे जो है ना एकदम सरकारी स्कूल वाला फील आता है। दुख है ये मेरे पास बहुत ज़्यादा, वो हम दिखा नहीं पा रहे हैं। हमारे खुद ही चेहरे पे स्माइल आ गई है, क्या करें। उसी ये वाला पहनूंगी, कोई नहीं पहनूंगी। मिनी ने एक दिखाया है, जल्दी दिखाया। अरे कूलर के सामने बैठी हो, फिर भी गर्मी आई है, गर्मी आई है, गाड़ी हो। अच्छा कपड़ा पहनने के लिए सुंदर लड़कियां होनी चाहिए ना, वही कह रहे हैं तो सुन नहीं रही हूँ। अब इतना बोल दिया तो लोग दिखा दें, लोग क्या हो गया। फिर जल्दी जल्दी हमने, अरे हम तो सुनील के पास देखी थी बनवा लड़की दाने कौन बनाती है, फोन पे लगता है उनकी सांसें रुक जाती है जैसे कोई गला पकड़े हुए हैं, इतनी मरी मरी आवाज में पहना। अरे बाबा दहाड़ो वैसे जैसे दहाड़ जरी जरी की जोर से बोल देंगे तो कहीं बुरा न मान जाए सहेली। हमने कह रही हम फोन पे बात नहीं कर पाते, मैसेज अपने काम तो मैसेज नहीं कर पाते। सहेली का नाम लेके बात करना किया, नाम लेके बात करने से थोड़ा इंसान अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, मुझे आपका नाम नहीं पता। नहीं मम्मी के नाम में तू देखे मुँह तुम्हारा, क्या करेंगी? हम मम्मी की बात नहीं कर रहे, सहेली की बात कर रहे हैं कि नाम लेके बात किया होता है बार बार। बहन बहन ये क्या होता है, बहन और बहन, ये सब हम लोगों के लिए ठीक है। लो कोई बात नहीं, जाए तो कह रही बहुत बकवास ब्लॉग बना रही हूँ, हमें जो आता है वही समझ, हमें नहीं आता करना चाहता। देख के लग रहा ना, बढ़िया लग रहा है। हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वैसे तो मेरा हम ब्लॉग में नए नहीं हैं, और इसके पहले भी हमने बनाया है। मतलब मेरा ब्लॉग 100 तक हो गया है मेरा ब्लॉग भी।
जिसमें से हमने कुछ खुद डिलीट भी किए हैं, और डिलीट करने की वजह से मेरा वॉच टाइम भी गिर गया। डिलीट नहीं करना चाहिए था ब्लॉग बना करके या शॉर्ट्स बना करके, चाहे जैसा भी हो, क्योंकि डिलीट करते ही वॉच टाइम कम हो जाता है। ये बात हमें पहले नहीं पता थी, बस ब्लॉग अच्छा नहीं लगा तो हमने डिलीट कर दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहे, तो मेरा हर दिन एक ब्लॉग आता है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें मेरा ब्लॉग। और आज तो मुझे ढेर सारा नेट मिला है, तो आज हम बहुत बड़ा ब्लॉग बनाने वाले हैं, तो घबरा करके भाग मत जाना, पूरा का पूरा ब्लॉग देखना मेरा। और ये है मिनी, और खुशी इधर है, और जो मिनी ने फ्रॉक पहना है वो फ्रॉक भी हमने ही सिला है। इधर दिखा दो मेरे से, बस अच्छी लग रही है इसलिए कहा। और मेरा सिला हुआ पहन कितनी बड़ी हो गई है, और जब भी सिलो तो कहेंगी एक ही पैटर्न रहता है, ये क्या बना दिया है, कहीं इधर से टेढ़ा कहीं उधर से मेढ़ा, और हम नापते तो है नहीं। और लेकिन पहनती मेरा ही सिला हुआ है, मेरा ही सिला हुआ पहन के बड़ी हुई है। अगर मोहल्ले में एक लोग खुशी की सहेली थी, वो आई थी सिलवाने के लिए, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारे हाथ का सिला है कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ हम लोग ही पहनेंगे, वरना शायद थोड़ी बहुत इनकम मेरी सिलाई से भी हो रही होती। लेकिन एक चीज़ और बताना था हमें कि लोग यूट्यूब पर हमें भरोसा ही नहीं था, तो इसलिए बना तो रहे थे, पर मेरा बाहर जाने का मन था, तो हमने एडमिशन करा लिया था। अपना BA में मेरे कान का था, उसको बेच करके और कुछ और पैसे करके कुछ 10 से 2,000 करके, तो फर्स्ट BA तो हो गया। उसके बाद फिर MA, तो MA का भी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया था। सेकेंड सेमेस्टर में हम दो विषय में मेरा बैक पेपर लग गया है। ये किस वजह से? सिर्फ ब्लॉग की वजह से, क्योंकि मेरा पूरा दिन ब्लॉग में ध्यान लगा रहता है, पूरा समय ही मेरा ब्लॉग में ध्यान लगा रहता है। लोग खुद पढ़ाई करती हैं तो ये लोग फुल टाइम पढ़ाई ही करती हैं, और कोई काम अगर कह दो तो जैसे दोस्त सुन लेती हैं, लेकिन इससे पूरा टाइम पढ़ाई करती हैं। लेकिन हमारा क्या था, हमें अपना घर का खाना, ब्लॉग भी देखना, फिर कॉलेज जाना, और फिर वापस आकर के फिर घर को देखना, फिर अपने ब्लॉग को देखना। शायद इसी सब चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ मेरी पढ़ाई से थोड़ी से धीमी हो गए हैं। जो भी हुआ हो, तो मेरा MA सेकेंड सेमेस्टर में 2 बैक पेपर लग गया है, और सिर्फ एक में 2 नंबर, एक में 4 नंबर से अटक गया। मैं से दिखाएँ क्या? चलो, तो अभी दिखा देंगे। तो समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई रखते हैं कंटिन्यू कि ना करें। वैसे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, और तुम लोग बताना क्या करें। कल हमने शाम को 3-4 फ्रॉकें ऐसे सिली थी, जिसकी हमें तुरपाई करनी है, गला यहाँ और यहाँ आस्तीन तुरपाई करनी है। जो अब टेलर कहीं तुरपाई नहीं करते हैं, वो लोग यहाँ पे मशीन चला देते हैं, यहाँ भी मशीन चला देते हैं, लेकिन हम तुरपाई ही करते आ रहे हैं बहुत सालों से, और अभी तक हम तुरपाई ही कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो ये गला है मेरा, नेक गला मुझे पसंद है, लेकिन तुरपाई वाला, और ये आस्तीन पसंद है, तो वो भी तुरपाई, तो जा रहे हैं तुरपाई करें। तो मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना, और ज़्यादा बोल करके हम बोर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे जब बोलने का मौका दिया जाता है ना, तो समय का पता नहीं चलता है, और सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा वो भी नहीं पता। तो माइक लगा लेंगे, अच्छा। लेकिन तो पूरा का पूरा मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना, और देखना कि अभी बैठ कर हम लोग खाली वक्त में क्या क्या कैसे बातें करते हैं, कितना गप्पे मारते हैं। अरे स्टैंड भी खराब है, गिरा जा रहा है। चलो गिर गया तो अच्छा ही है, तो अरे भगवान गिर ही गया। तो स्टैंड चलो जाने दो। हो गया? हाँ? ये वाला अच्छी तुरपाई करनी है, यहाँ ये तुरपाई करनी है, ये तुरपाई करनी है, बस बाकी पूरा तैयार है। कलर बहुत खूबसूरत है, अच्छा कलर सुंदर है। कलर ही प्यारा के क्या मतलब है, सिलाई खराब है।
यो हाँ बहुत क्या बस हो गया बस बस फिर हाँ बस बस ओके हो गया फिर बताइए आप मतलब बताइए आप क्या हुआ? एक्टिवेट कर दिया मैंने ठीक है चिल करो पर 350 में नहीं वही तो कंफ्यूज हो रहा है हाँ सभी का 299 इतना एक्शन ना हो क्या नहीं मम्मी ये गाँव में सिस्टम खत्म कर दिया गया ना। कोई ना कभी कभी नहीं होता है और कभी कभी हो जाता है 300 वाला नहीं पड़ता है, 350 वाला ही पड़ता है। वहाँ 300 वाला ही पड़ता है। पता नहीं आ गया वो कहीं से। हाँ कहीं कभी कभी अवेलेबल हो जाता है बोलते हैं पता नहीं बात तो बोल नहीं सकता। चिल करो ब्रो चिल करो इतना बैठ के मोबाइल में तो नाटक देखती हैं। रात में एक एपिसोड देखते हैं हम चालू है जैसे चाहो बिंदास बोल सकती हो, पर मोबाइल के सामने में हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बोलने में। ऐसे तो सब कुछ ठीक ठाक चला करता है लेकिन फोन के सामने में कोई बोल नहीं पाता। मेरा जब भी बदतमीजी करती है मोबाइल हम चालू कर देते हैं, थोड़ी देर काम दिखाते हैं। आज के लिए खाना बना है, कल हमने भिंडी बनाया था, थोड़ी मोटी वाली भिंडी थी, मतलब थोड़ी जलीली भिंडी थी। तो जैसे हमने अपने गांव की तरह जैसे मम्मी मेरी बना रही थी सरसों डाल के, सरसों लहसुन सूखा वाला मिर्चा, जैसे हमने बनाया था दोनों लोगों को पसंद आ गई थी। तो आज हमने जो मुलायम छाटी की भुजिया थी उसे हमने फिर से वापस वैसे ही बना दिया सरसों वाला। तो सरसों वाली भिंडी बनी है, रोटी और चावल और कटहल की सब्जी बनी है रसों वाली। और सुबह का हमने ब्लॉग में नहीं लिया इसलिए क्योंकि अभी हमने सुबह ब्लॉग डाला है ना, तो इस वजह से हमने नहीं लिया। और रात में लाइट नहीं आ रही थी तो सो भी नहीं पाए थे, तो सो के ही उठे थे बहुत देर में, इस वजह से नहीं लिया है। तो ब्लॉग नहीं बनाया तो हमने कहा हम आज अपने ब्लॉग में कुछ और ही डाल देंगे, तो इसलिए किचन से हटके हमने सोचा कि कुछ और करेंगे। वाला कपड़ा में ठगा गए बहुत बुरी तरीके से। कलर अच्छा मिला लेकिन कपड़ा बहुत एकदम मरा हुआ है। अरे यार गाना बंद कर देने, अभी कॉपीराइट लग गया गाना। देखा रोज बताते हैं बोले क्या मेरी पता अभी ने ऐसे दिन बनाया था गाना वाना मत बजाना, इसमें मेरे कॉपीराइट लिख के आ जाएगा। अभी मैंने एक दिन बनाया था, मेरा 20 मिनट का ब्लॉग था, और पोस्ट करने में तो यहाँ लाले पड़ जाते हैं, नेट की वजह से मांगना पड़ता है। और जब मेरा पोस्ट हो गया तो उसमें कॉपीराइट लिख के आ गया था। वजह क्या रही होगी, पीछे से म्यूजिक आया था और क्या वजह रही होगी। बाकी तो सब मेरा वही काम रहता है घर वाला। ब्लॉग में म्यूजिक डाल देते हैं ना, म्यूजिक नहीं डाल देते हैं, वो हमें डालना नहीं आ रहा। अभी हमें कुछ करना नहीं आ रहा, कुछ भी जो थोड़ा बहुत आया है तो वो इन लोगों ने सिखा दिया। और उसके बाद में जो है अभी हम अच्छे से एडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं। बार बार छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने से लाहट मचती है। हमें लगता है एक बार चालू करके छोड़ दें। कोई तो मेरी तरह होगा देखने वाला, पूरा ब्लॉग देख ही लेगा। वैसे भी मेरा ब्लॉग बहुत पसंद नहीं किया जा रहा है, पर हमेशा नहीं किया जाएगा ये जरूरी आज जल्दी मांग न देना हमसे कभी हम तो मांग ही न देना 1 मिनट के लिए, कुछ भी दे सकती है, नहीं दे सकती। हाँ सही कह रही हो, नहीं दे सकते हम लोग। प्यार नहीं है भैया, हम काम करते हैं, हम नहीं देंगे क्या। हम ऐसे परेशान है,
छटपटा रहे हैं कि हम जिंदगी में कितने पीछे रह गए हैं, इतनी उम्र हो गई है और हमने कुछ भी नहीं हासिल किया है, सिवाय झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा कुछ आता नहीं हमको। जी हम एकदम परेशान हो रहे हैं, 50 साल की उम्र हो रही है, कुछ कर नहीं पाए हैं। वैसे जमीन का छोटा सा टुकड़ा है तो बहुत साल पहले मिला था, बहुत साल पहले। और हम लोगों की जो है हम बेचने कर रहे थे क्योंकि हम बना नहीं पा रहे हैं ना, तो हम बेचने कर रहे हैं। और अब जो है वो बिकने वाला है फाइनली। ये है कि बहुत कम पैसे में हम बेच करके सोच रहे हैं अपने बच्चों को ट्रिप पे ले जाएं हम। जो पैसे मिले उसमें सारे जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक घुमा दें, क्योंकि घर बनवाने के चक्कर में पड़ेंगे तो थोड़ा बहुत दांत बच्चे हम भी चले जाएंगे, बनने से तो रहा। तुम लोग को क्या लगता है सही, जरा कमेंट करके बताना। क्योंकि हमारे मम्मी पापा तो है नहीं जो सही सलाह देंगे, वही एक ही जो सही सलाह दे सकती थी, और कोई है नहीं सही सलाह देने वाले। तो जरा कमेंट करके बताना कि बेचना चाहिए नहीं चाहिए। बेच के बताए घूमने जाएंगे, और जहाँ पे भी कहीं अच्छी जगह दिखी तो वहीं पर थोड़ा सा ज़मीन ले करके, तब तक हम ब्लॉग में फेमस हो जाएंगे, वहीं ज़मीन ले करके फिर वहीं बना लेंगे। कहीं पे भी इतनी जगह घूमेंगे, कोई भी जगह पसंद आ जाएगी फिर वहीं पर ले करके वहीं बना लेंगे। क्या कहते हैं? टाइम निकाल के कोई भी जगह कमेंट करके बता देना। अरे माइक नहीं है, इतनी तेज आवाज लग रही है ना, फोन में पता चलेगा। पंखा कूलर चल रहा है, कूलर भी चल रहा है ना, तो कूलर की भी झरझर आएगी, ऊपर पंखा चल रहा है। हमें बनाना चाहिए कि नहीं? बनाना नहीं चाहिए तो एप्पल ले लीजिए। इनकम पड़ गया क्या? हाँ एक्टिवेट कर लिया, मैंने दिया था अपना ताकि वो डाउनलोड कर सके। कहाँ बनाएंगे? ये स्टैंड बना के एक लिया है। बार हाँ स्टैंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो ले लो स्टैंड हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब अच्छा है। ले लो। वैसे भी बहुत हमारे कर रही है ना वही दुकान हाँ नोएडा में, फिर आराम से 20-25 हज़ार मिल जाती है। हाँ तो 20-25 हज़ार दिल्ली का कौन बहुत बड़ा हुआ। सच में अरे कोई वैल्यू है उसकी, किराया नहीं लगता, कन्वेंस नहीं लगता पीजी है। में रहती है। जहाँ रह रही है वहाँ से काम करने जा रही है उसका कन्वेंस, फिर घर में खाओगी पियोगी, जो वहाँ रूम लोगी, जैसे पापा और देखो कोई भी करते घर में भी करते ऐसा कुछ नहीं है। वो सब उन्हीं लड़कियों के लिए है जिनको अपने घर से कोई लेना देना तो है नहीं। 20,000 रुपये में 25 में उनका अपना अच्छा से चल जा रहा है। दूसरी बात है कि मेहनत करना आ जाता है, अकेले परिवार से दूर रह के जीना आ जाता है। वहाँ पे भी सारे
सैलरी तो अच्छी है ना, नहीं अच्छी Timing है तो वही है ना। सैलरी देखोगी तो कानपुर और दिल्ली देखोगी ना तो कहीं खराब नहीं है। और यहाँ सैलरी कम है। लोग सारे वहीं जा रहे हैं। अरे वो जिनकी जॉब लग रही है वो जा रहे हैं, लेकिन सोचो कि जॉब लग कानपुर रही से है, जॉब बहुत वहाँ लेकर कर रहे हैं, वहाँ लगाने के लिए जाते हैं। प्राइवेट ही लगती है ना, हाँ, वो तो लगाने के लिए गए हैं ना वहाँ पे। अच्छा मुझे नहीं मालूम ये सब चीज़ें। हमें मालूम है कि पढ़ लिख के जो नौकरी लग रही है और जो प्राइवेट नहीं, नौकरी के लिए गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट वाले भी वहीं जाके कर रहे हैं ना। प्राइवेट मैंने देखा है ना, रीता का पति वहीं पे था अपनी आंखों एक से। पति चला आया तो अरे पूरा बहुत से दुनिया लोग, अभी देख एक रहा बार टेम्पो वाला रास्ते में मिला हुआ तो कह रहा था हम दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं। दिल्ली में टेम्पो चला रहा था वहाँ पे। नहीं, मतलब वहाँ पे भी सैलरी अच्छी है। हाँ सैलरी 20-25 हज़ार रुपये सुनने को मिलती है। अभी यहीं का 20 हज़ार रुपये कुछ वैल्यू है इसकी? तो वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। ठीक से खाना खाने को नहीं मिलता है। सोचोगे कि अच्छे से पूरा खाना, चावल दाल रोटी सब्जी दही अचार कहाँ रायता, पे है? यहाँ बता रहे हैं। यहाँ तो 10,000 है, इसके ऊपर है ही नहीं यहाँ। 10-20 हज़ार नहीं, हम अपने बात बता रहे हैं कि किराया दे करके अच्छे से आदमी खाना नहीं खा पाता है। हम लोग को टेंशन नहीं, हम लोग यहाँ पे किराया पे सेम रह रहे चीज़ है वहीं पे भी, वहाँ पे भी जो लोग रह रहे हैं उनका भी वही हाल है। वो भी बस हाँ 20-25 हज़ार वाले खा ले रहे हैं, रूम लिया और खा लिए। जैसे हम जिंदगी यहाँ जी रहे वैसे वो वहाँ जी रहे हैं। उनका भी कुछ अलग नहीं है। वो ये है कि जिनकी सैलरी है कुछ, अरे 40 हज़ार 50 हज़ार हो अगर, तब तो लगता है कि चलो उन्होंने कुछ बचाया। हमें ले लो। हमें हमने थोड़ी पूरी ड्रेस दिखाई है। हमने लो। तुम लोग हमारे ड्रेस को दिखाती ही नहीं हो। अभी दिखा दिया मम्मी ने। मॉडलिंग में क्यों लिए जाते हैं भैया? क्योंकि अच्छे कपड़े अच्छी लड़कियों को पहनाया जाता है, अच्छे लड़के को पहनाया जाता है। सिलाई खराब थोड़ी नहीं है। अभी बम्बई में होते हैं, काबिल होते कुछ, हम गलत जगह पे बैठ के सही काम कर रहे हैं। तुम ले गए कुछ ही क्या दिया क्या कर रहे हैं? नहीं पहनोगी? इसकी तो आस्तीन भी बहुत कम कर दिया है। टी शर्ट के तुमको ऐसे 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 मोड़ना पड़ता है। अभी हाफ पैंट तक पहनेंगे फिर शाम को। इसके साथ भी पहन सकती है, स्कर्ट पहनता है, हाफ उस पर भी पैंट पहन सकती है। चेक करने में क्या जाता तुम्हारा? पहनता है। क्या लगाएगा? इस नीचे जो है इसकी जो ऊपर है उसी के साथ पहनो तभी अच्छी लगेगी। ताकि थोड़ा सा महंगा वाला कपड़ा लाएंगे, है ना, ताकि कुछ दिन चले। ये गर्मी भर चलती है फिर फट फुटा जाता है। पता नहीं कैसे सब लोग रील से यूट्यूब से सब लोगों का, यूट्यूब से रील से सब लोगों का घर बन जा रहा है। दिल्ली में नौकरी कर रही हैं, पंजाब में नौकरी कर रही हैं, इन सब लोगों पे ध्यान न दो। ध्यान दोगी तो परेशान हो जाओगे। पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ ये सुनती रहती है ना, दिल्ली में वो काम कर रही हो, वहाँ 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 दिल्ली दिल्ली।
गाड़ी का फोन भी आ गया। कुछ लोग बड़े उत्सुक रहते हैं। बात कर लो, नहीं बात करना। बात कर लो, बात आया हमें तो टेक्स्ट में बात करना चाहते हैं, कॉल पे नहीं। बात कर लो, बात करना भी जरूरी है। हेलो हेलो, हाँ बहन कैसी हो? हम भी ठीक है। हाँ तो मुझे पहले दोनों को देखा ना, मेरी बाबू पे नहीं चलेगा नोएडा में। पर हमने ऐसे कोई कोशिश किया नहीं है। पर तुमने तो बीसी किया है ना। नहीं देखो ये नहीं देखो आ रही है, आ रही है। हाँ मन गया देखो। पाई भी हो गई मिनी आ जाएगा। हाँ, वो तो काम करके खा जाता है ना। थोड़े से कपड़े में हमने 3 बना दिया, एक जो मिनी पहनी है, तो वो एक जो ले गई है और एक ये मैंने किया है। ये मेरी पुरानी कुर्ती का कपड़ा पड़ा हुआ था और इसकी भी भरपाई करनी है। ये है और वो देख रहे हैं अकेले इनको इस तरीके से हम अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं। अरे यार पीछे देखो, अरे सही से बात बताओ पीछे से बात। हाँ अब तो जहाँ जहाँ रहती हूँ वहाँ पे कितना मदद लगता है। एकदम अच्छा गया था। महीने का ना खाना पीना का है ना, अच्छा बढ़िया चीज़ है ना। देखा अब मैं इसलिए कि हमेशा बुराई करती रहती हमेशा, और जबकि कितना सारा घर का काम करना पड़ता है, तो सारा काम करने के बाद सिलाई करते हैं, जोड़ जाड़ करके जैसे तैसे करके। और क्या अकेले और कहने ज़्यादा वालों को शर्म नहीं आती। जाएंगे ना। हाँ तो चलो तो सही है तो कहेंगे इससे ज़्यादा सास तो मेरे यहाँ तो नौकरानी आती है। अच्छा अरे उनको क्या पता है अपनी लड़कियों को लेकर के अकेले रहें तो उनको पता चले कि बच्चों को कैसे पाला जाता है, अपने आप को देखें कि अपने बच्चों को देखें। मेरी तो उम्र चली गई है मेरा। और अच्छी नहीं करती है। हाँ तो और एक्सपेक्ट करेगा बच्चे चाहिए ना। हाँ अपने बंगले भी बहुत सही करते थे, वहीं चली गई काम करने। तो तुमको देखा हमने, तुमको बड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, नहीं की हो ना सब नोएडा देखी है। अलग अलग एक बहुत अच्छी कंपनी, उस कंपनी में आर्टिस्ट का पता कौन सा कराया था, मेरे को कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है। अरे नहीं वो सबको नहीं दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। उसकी बहुत अच्छी कंपनी है। दिल्ली के अलावा हाँ हाँ जानते हैं। बच्चे यूट्यूब से इंस्टाग्राम से कमाते हैं। हाँ
बात से नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि बात करेंगे तो मेरी आवाज़ तो सुनी नहीं हम। हैं? क्योंकि बात करेंगे तो मेरी आवाज़ नहीं। तेरा हम बात करते नहीं रहेंगे। बात करना चाहती नहीं है। बस मैसेज कर देंगी, बात नहीं करना। पहले बात करना जरूरी होता है। बात करने से विचार खुलते हैं और मिलते भी हैं और विचार भी खुलते हैं, तो बात करना बहुत जरूरी होता है। नहीं अच्छा लगा दोबारा नहीं बात करेंगे। तो बड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको बातें करना नहीं आता। हाँ तो मैंने तो जाना है वहाँ पे। और बहुत दूर है तुम्हारे रूम से जहाँ पे काम है। पूछो तो पापा को कितना दूर देती है। ये भी तो पता चलेगा कितना बच जाता है, घर में बेचती है नहीं बेचती है। तो पूछ लो, बताएगी भाई कितना बच पाता है। अगर घर से बेच सकती हो जैसे आप घर बैठे बैठे निकल जाता है ना। हाँ और भी कपड़े हाँ आगे बच्चे लगा होगा ना। चलिए फिर तो बाकी बच जाता है ना। और कोई नहीं करना है तुम्हारे घर में आरती वगैरह करना है। कोई नहीं है तो करेंगे। पूनम से तो कभी होगी ना। वो एक बाथरूम में इसके बाहर चली गई। मुझे भूख लगी। हाँ क्या करना है हाँ तो वही बनाएंगे। कोई देखा था मुझे लगा वो लगा बाजता है ना। कॉल करेंगे
थे। वो तो क्या बोली मम्मी, कह रही है तुम लोग कर लोगी, तुम लोग बहुत अच्छी बातें कर लेती हो। हमने कहा अरे यार, हमने कहा किससे बातें कर लेती हो? तो कॉल पे बहुत सीरियस बातें कर रही है। क्या कॉल? कॉल्स नहीं आती हैं जो समझ गए, समझ आपको गए। ऑर्डर वो जो गुड़िया का पति है वो भी कॉल कॉल सेंटर में काम कर रहा था। कॉल सेंटर में काम कर रहा था। किसी कस्टमर का पैसा नहीं भी आएगा उनको बाद में करना पड़ेगा भाई जमा वगैरह। 24 घंटा फोन पे लगा ही रहता था चुटिया की तरह। हाँ, उस गुड़िया का पति कॉल सेंटर में दिल्ली में काम करता था। हमने जैसे इन जनरल पूछ लिया ना, ये तो बहुत सीरियस हो गई। बाद में खाना खाओ तो मुझे बताओ, तो यहीं पे रहेंगे ये वो बाद तो में मामा सब बताएंगे। उसने बाद में जो है ना अपनी टेम्पू ले लिया, फिर टेम्पू चलाने लगा। उसमें दिन भर कान में लगाया रहो फोन, बात करते रहो। और बिल्कुल पसंद ही नहीं उठाना। वो बता देते कि हमने तो कभी फोन पे बात भी नहीं किया। टेक्स्ट करा लो मेरे को, मैं तो मैसेज करना आता है हमको। कॉल मेरे को पसंद नहीं है। कॉल पे लगाए रहो, हेलो हेलो हेलो। क्या करिए, पापा को अपने भेज सकते मेरे थे। यहाँ से कहीं 4-5 हज़ार खर्चा होता है, अभी सब बच जाता है। तो ऐसा कैसे झुटकी ने एक नंबर की। अरे बेटा 4-5 हजार कैसे खर्चा होगा? हाँ हाँ, 4-5 हजार कैसे वो नहीं दे रही हूँ। बता रहे हैं 8 रुपये है, 6,000 है, 3 से 4 और 3 हजार तो ऐसे ही हो गया। खाना है बाकी एक्स्ट्रा करें तो उसकी मर्जी है। और हमें खाना रहेगा तो नहीं मालूम है। हम कह रही है लगता है 10 रुपये उसके लिए, हम लोग हाफ ऑफ करके देते हैं। 1500 तो एक मामूली रूखा सूखा दूध का हो जा रहा है। वो लोग वो नहीं चला रही ना, गृहस्थी चला रही है। अकेले में भी वही चीजें लगती है बेटा, 4 लोगों में भी। क्या करना है, चलो पड़ा है।